करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हो जाती है और पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, करनी सेना श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक इतने बड़े इंसान की, एक इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी देश में उबाल नहीं आता है, उसके बाद देश स्तब्ध हो जाता है। तो ये बड़ी दुखद घटना है भारत के लिए, देश के लिए, जो अपूर्णीय क्षति क्षत्रिय समाज और जनरल समाज के लिए है। जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जनरल वालों को, जनरल कास्ट वालों को ईडब्ल्यूएस दिलाने के लिए अपना पूरा तन मन और धन लगा दिया, इसके बाद सरकार से उन्होंने लड़कर 10% स्वर्णों को आरक्षण दिलाने का काम किया है। वो स्वर्ण अगर चुप रहेंगे तो फिर किसी भी स्वर्णों के लिए, चाहे किसी भी जाति के लिए, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। उस आवाज़ को दबा दी गई है जो स्वर्णों के लिए उठ रही थी, जो जनरल कास्ट वालों के लिए उठ रही थी, जनरल कास्ट के हक के लिए उठ रही थी। उस आवाज़ को सरकार ने दबवा दिया है। इसलिए मैं सरकार पर दोष मर रहा हूँ कि जिस तरह से जो है हत्या हुई है, उससे यही लगता है कि सरकार ने ही ये हत्या करा दी है, प्रशासन ने ही ये हत्या करा दी है। इसलिए कि जब उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था तो फिर सरकार ने सुरक्षा गार्ड वापस क्यों ली? अब किसको समर्थन किए, किसको नहीं समर्थन किए, वो दूसरी बात है। उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की थी, कभी किसी को मारा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जनरल जातियों के लिए आवाज़ उठाने वाले नेता थे, इसलिए कि उन्हें किसी से दुश्मनी नहीं थी। आपको बताते चले कि चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आवाज़ उठाना हो, या फिर किसी ब्राह्मण के लिए आवाज़ उठाना हो, किसी राजपूत के लिए आवाज़ उठाना हो, किसी गरीब मजदूर के लिए आवाज़ उठाना हो, वो सिर्फ और सिर्फ करते थे तो सुखदेव सिंह गोगामेडी। गरीब लड़कियों की शादी करवाना हो, गरीबों के लिए लड़ना हो, या फिर गरीबों के लिए जान देने की भी बात आती थी तो सुखदेव सिंह पीछे नहीं हटते थे। पूरे देश में जो है करनी सेना का परचम लहराने वाले इतने बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो पूरा देश को स्तब्ध होना जरूरी है। इसलिए कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने जो है विश्वास में, ट्रस्ट में लेकर उनकी हत्या हो सकती है। इसलिए कि उनके साथ रहने वाले के साथ आए अपराधी जो है उनके पैर छुए, उनके साथ नाश्ता पानी किया और उन्हें गोली मार दी। तो इस तरह से अगर विश्वास में लेकर किसी की हत्या होती है तो फिर कोई किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकता है। इसलिए कि करनी सेना का कहना है कि अगर लड़ना ही था तो गोली ही मारना था तो सामने आकर मारते, पीछे से गोली मारने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तो उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना वो किसी का कभी किसी को मारे भी थे। तो ऐसे नेता का हत्या हो जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, स्वर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है, जो हमेशा स्वर्णों के लिए आवाज़ बनकर आते थे। गरीब मजलूम जो है उनके लिए आवाज़ बनकर आते थे और उस आवाज़ को दबा दी गई है। ये पहले भी होता रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का नेता अगर गरीबों के लिए आवाज़ उठाता था, किसी अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाता था, तो उनकी आवाज़ को दबाने का काम हमेशा से भारत जैसे देश में हुआ है। और आज फिर स्वर्णों की आवाज़ बने, पूरे देश में स्वर्णों के झंडा लहराने वाले, पूरे देश में करनी सेना का गठन करने वाले, हर राज्य में सुखदेव सिंह पैदा करने वाले उस सुखदेव सिंह की हत्या हो गई है, जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं थे। इसलिए कि उनमें महाराणा प्रताप और शिवाजी नज़र आते थे। उनको स्वर्ण समाज के वे महाराणा प्रताप, शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान जैसे थे, इसलिए कि वो स्वर्णों की आवाज़ हमेशा उठाते थे। ऐसे आवाज़ को दबा देना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इसलिए कि वो ना क्रिमिनल थे, ना बदमाश थे, फिर भी उनकी हत्या हो जाती है। तो फिर अगर स्वर्ण इस बार नहीं जगे तो स्वर्णों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। इसलिए कि सबसे बड़ा नेता अगर कोई स्वर्णों का था तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ही था, जिसकी बदौलत आज आपको नौकरी मिल रही है, 10% आरक्षण मिल रहा है। वो देन है सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की। चाहे वो इतिहास के खिलाफ लड़ना हो, इतिहास के खिलाफ, फिल्म बनाने वालों के खिलाफ लड़ना हो, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।